नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे शानदार किताबों के समरीज। और इसमें आपको मिलेगा बुक के सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स, की टेकअवेज, हाइलाइटेड कोट्स और स्टोरीज, सब कुछ एक परफेक्ट स्टोरी टेलिंग फ्लो में। क्या आपने कभी सोचा कि इन्वेस्टिंग में असली सक्सेस का राज क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स ने मेरी इस किताब को अपनी बाइबल क्यों माना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये समरी इतना कॉम्प्रिहेंसिव और एंटरटेनिंग होगा कि आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, ही इंग्लिश में, जहां हिंदी के लिए देवनागरी और इंग्लिश के लिए रोमन लेटर्स होंगे। और हां, अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे जेम्स आपके लिए लाते रहेंगे। इंट्रोडक्शन। इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपका स्वागत। दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसलिए लिखी ताकि कॉमन लोग भी समझ सकें कि कैसे अपने पैसे को स्मार्टली ग्रो करना है। यह किताब 1949 में पहली बार पब्लिश हुई थी, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट है। वॉरेन बफेट, जो मेरे स्टूडेंट रहे, ने कहा, यह अब तक की सबसे बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग है। इस समरी में कवर होगा इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है, मिस्टर मार्केट कौन है और वो हमें क्या सिखाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है और ये रिस्क को कैसे कम करता है, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यू इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टर साइकोलॉजी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए डाइव करते हैं इस जर्नी में। और हां, एंड तक बने रहें, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ऐसा होगा जो आपकी सोच बदल देगा। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट बनाम स्पेकुलेशन, असली फर्क क्या है? क्या आप जानते हैं कि 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं वो इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेकुलेशन करते हैं और इसी वजह से हार जाते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या फर्क है। मेरे अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी ऑपरेशन जो थोरो एनालिसिस के बाद प्रिंसिपल की सेफ्टी और एडिक्वेट रिटर्न प्रॉमिस करे। यानी जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसकी फंडामेंटल्स लाइक अर्निंग्स, एसेट्स और ग्रोथ को डीपली एनालाइज करना चाहिए। स्पेकुलेशन दूसरी तरफ गैम्बलिंग की तरह है। लोग मार्केट ट्रेंड्स, रूमर्स या शॉर्ट टर्म हाइप के बेस पर पैसा लगाते हैं। रिजल्ट, ज्यादातर केसेस में प्रिंसिपल भी डूब जाता है। एक बार एक इन्वेस्टर ने हॉट स्टॉक में पैसा डाला क्योंकि सब उसकी बात कर रहे थे। स्टॉक 2 दिन में डबल हो गया, लेकिन फिर क्रैश हो गया। उसने सब कुछ खो दिया। वहीं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने रिसर्च की, एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चुनी और 10 साल में उसका पैसा 10 गुना बढ़ गया। An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return. Anything else is speculation. Discipline और patience investing की नींव है। Speculation के चक्कर में न पड़े, लॉन्ग टर्म सोचें। अब सवाल यह है, मार्केट को समझने का सही तरीका क्या है? अगले चैप्टर में मिलिए मिस्टर मार्केट से। चैप्टर 2, मिस्टर मार्केट, मार्केट का मूडी दोस्त। इमेजिन, आपके पास एक दोस्त है जो रोज आपके पास आता है और आपको स्टॉक्स खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वो पागलपन में प्राइसेस बढ़ा देता है, तो कभी डर में सस्ते में बेच देता है। उसका नाम है मिस्टर मार्केट। दोस्तों, मैंने मार्केट को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट की कहानी बनाई। ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो स्टॉक मार्केट की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। मिस्टर मार्केट का मूड रोज बदलता है। कभी वो एक्साइटेड होकर स्टॉक्स के प्राइसेस स्काई हाई कर देता है, तो कभी डिप्रेस्ड होकर सस्ते में बेचने लगता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम क्या है? मिस्टर मार्केट के इमोशंस को इग्नोर करना और रैशनली सोचना। जब वो सस्ते में बेच रहा हो तो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदे, जब वो ओवर एक्साइटेड हो तो महंगे स्टॉक्स बेच दे। इन द शॉर्ट रन, द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन, इट इज अ वेइंग मशीन।
शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशंस पर चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की ट्रू वैल्यू वे होती है। मार्केट के मूड स्विंग से डरे नहीं, उसका फायदा उठाए। लेकिन सवाल यह है, रिस्क को कैसे मैनेज करें? अगले चैप्टर में जाने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जादू। चैप्टर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिस्क से बचने का मंत्र। क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग में रिस्क को कम करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरी फिलॉसफी का कोर है। इसका मतलब है किसी स्टॉक को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम प्राइस पर खरीदना। इंट्रिंसिक वैल्यू वो असली वैल्यू है जो कंपनी की फंडामेंटल्स लाइक प्रॉफिट्स, एसेट्स और कैश फ्लो से कैलकुलेट होती है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। हमेशा अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खोजें जिनमें सेफ्टी का बफर हो। अब जानिए कि आप कौन से इन्वेस्टर हैं, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग। अगला चैप्टर है आपके लिए। चैप्टर 4, डिफेंसिव बनाम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। आप कौन हैं? क्या आप कम रिस्क चाहते हैं या हायर रिटर्न्स के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? मैंने इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है। 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वो है जो सेफ और पैसिव इन्वेस्टिंग चाहता है। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं 50% पैसा स्टॉक्स में और 50% बॉन्ड्स में लगाएं। स्टॉक्स भी ब्लू चिप कंपनीज के हों जो स्टेबल और रिलायबल हों। डाइवर्सिफाई करें और रेगुलर इंटरवल्स पर पोर्टफोलियो रिबैलेंस करें। 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये एक्टिव इन्वेस्टर है जो रिसर्च करता है और हायर रिटर्न्स के लिए रिस्क ले सकता है। उसके लिए मैं कहता हूं अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढें, स्पेशल सिचुएशंस जैसे मर्जर्स या टर्न अराउंड्स में इन्वेस्ट करें। अपनी रिस्क कैपेसिटी और टाइम कमिटमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी चुनें। पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें? अगला चैप्टर है गेम चेंजर। चैप्टर 5, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क को बैलेंस करना। क्या आप जानते हैं कि एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है? डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच इन इन्वेस्टिंग। नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफाई टू मिनिमाइज रिस्क। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सीक्रेट क्या है? अगले चैप्टर में खुलासा। चैप्टर 6, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सस्ते में सोना ढूंढना। क्या आप अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को स्पॉट करना चाहते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसे स्टॉक्स खरीदना जो मार्केट में उनकी ट्रू वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे हों। फोकस करें फंडामेंटल्स पर, लाइक लो पीई रेशियो, हाई डिविडेंड यील्ड, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। मार्केट नॉइज को इग्नोर करें। वॉरेन बफेट ने एक 960S में अमेरिकन एक्सप्रेस को अंडरवैल्यूड देखा। स्कैंडल के बाद स्टॉक गिरा, लेकिन फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग थे। उसने खरीदा और बाद में ह्यूज प्रॉफिट कमाया। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। मार्केट की गलतियों का फायदा उठाए, वैल्यू ढूंढे, प्राइस नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डी कोड कैसे करें? अगला चैप्टर है मस्ट लिसन।